Also, Mr. Prabhakar Singh is you understand about pedagogy. हम पहले बताते हैं आपको pedagogy होता क्या है, because आप कई लोग ये सोचे होंगे first time I also don't understand what is the meaning of pedagogy. तो मैंने भी गूगल करके मैंने सोचा कि pedagogy होता क्या है, ठीक है? Pedagogy in Hindi that is called शिक्षण शास्त्र. How you are going to understand, हम एक method of teaching you कहते हैं, किस तरीके से पढ़ाया जाए, हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, फिर आपको फिर तभी समझ में आएगा जब हम आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे ना. तो then this is for both for teachers and student also, and from managing director and principal Sudhakar and director Akhilesh Singh, हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि प्रभाकर सर के लेक्चर को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. तो over to Mr. Prabhakar sir. Prabhakar sir, please come to the stage and start your topic as you want. Century, how we have to make up our mind when we are going for the 21st century's education. मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इनोवेशन इंडियन एजुकेशन का एक कैंपेन मैंने रन किया है, जिसमें मेरा जो मुख्य उद्देश्य है, मैं उसमें चाहता हूँ स्टूडेंट्स, टीचर्स अपने आप को अपग्रेड करें और जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो हम डेवलप करें. हम अगर एज ए डॉक्टर, एज ए टीचर, एज ए नर्स परफॉर्म करना चाहते हैं इन फ्यूचर, देन दीज आर द सर्विसेज, एंड इन सर्विस द स्टैंडर्ड ऑफ द पर्सनालिटी मेक्स अ बिग डिफरेंस. और मैं आज के अपने प्रेजेंटेशन में जो चीजें आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है और आने वाले समय की सबसे ज्यादा आवश्यकता है. और मेरे ख्याल से एजुकेशन किसी भी तरीके का क्यों ना हो, दैट इज ऑल अबाउट फॉर द फ्यूचर चैलेंजेस. हम कोई भी एजुकेशन लेते हैं उसका प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए कि क्या हम आने वाले भविष्य के सलूशन के रूप में अपने आप को डेवलप कर रहे हैं कि नहीं. आने वाले फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए हम अपने आप को एबल बना रहे हैं कि नहीं, ये हमारे मुख्य उद्देश्य में होना चाहिए. तो मैं अपना लेक्चर शुरू करने के पहले आप लोगों को 2 विजुअल्स दिखाऊंगा, उसको इलैबोरेट करूंगा और उसके बाद मैं अपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करूंगा. उसके पहले मैं एक श्लोक गीता का आपके समक्ष बोलना चाहूंगा और जिससे मैं अपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करूंगा. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्वा मा ते संगोऽस्तु कर्मणि. मुझसे अक्सर एक चीज कही जाती है कि जॉबफुल इज नॉट गोइंग टू चेंज इटसेल्फ. Whatever you want to do, you may just go through that, but it will be very hard for the professors, for the teachers to change their mindset, to develop the quality education here in the city. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कर्म ना करने से बेहतर है कर्म करना. और ज्यादा जरूरी ये है कि बदलाव हमेशा मोटिवेट लोग करते हैं. आप में से पहले बहुत से ऐसे बच्चे, ऐसे टीचर वो बदलाव कर सकते हैं जो शायद इस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक मील का पत्थर साबित हो. एंड आई ऑलवेज वांट टू से, आई ऑलवेज यूज्ड टू से वन थिंग कि अगर हम स्वतंत्रता सेनानी की भी बात करते हैं तो हम मोटिवेट लोगों का नाम ही याद रख पाते हैं. देयर आर लैक्स ऑफ पीपल who have sacrificed their life, but we remember the name of some few people. So it would be very important for us that we have to be a part of this project किया है. So मैंने जब इनिशिएट किया अपना ये प्रोग्राम तो मैं सबसे पहले रिटायर्ड प्रोफेसर से मिला. ज्यादातर रिटायर्ड प्रोफेसर हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज से और जगहों से आई इंटरेक्टेड विद देम और लोगों ने ये कहा बहुत मुश्किल है. कुछ प्रोफेसर ने कहा कि चेंज तो हो ही नहीं सकता. काइंड ऑफ स्टोरी वी में जस्ट गेट द इंस्पिरेशंस अपनी लाइफ. जैसे आप एक टीचर हैं तो अभी हमने अपने सिलेबस को पढ़ाना सीख लिया है. इसका मतलब ये नहीं कि हम क्वालिटी कल्टीवेट और टीच कर सकते हैं किसी के अंदर. क्वालिटी डेवलप करना, सिलेबस पढ़ाना, दीस टू थिंग्स आर वेरी डिफरेंट. और स्टूडेंट्स के ये हमारी दुनिया में चलते रहते हैं ये 3 वर्ड जो बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं. पहले किसी चीज का आविष्कार होता है, फिर उसमें सुधार होता है और तीसरा वर्ड आप सबसे ज्यादा जरूरी है. प्रधानमंत्री से लेकर सब यही बोल रहे हैं इनोवेशन, 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 इनोवेशन. वी मे लिसन फ्रॉम ऑल द साइड द वर्ड्स वेरी पॉपुलर इनोवेशन. सो इनोवेशन क्या है? लेट मी टॉक अबाउट दैट. क्योंकि आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शायद इसके बारे में आपको जानकारी बहुत कम होगी. मैं आपको बताना चाहूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कहते हैं जैसे रोबोट होते हैं.
you never ever learn anything without doing, then how do you think that without doing you will ever learn things? एक बार कोई चीज जब आप सीख जाते हो तो आपको वो जीवन में नहीं होती, लेकिन आप जो चीज 4 दिन पहले क्लास में पढ़ते हो पूछा जाए तो आप भूल जाते हो। Why? Because that not comes in our intelligence. इंटेलिजेंस में चीजें कैसे आती हैं? मैंने पहले बोला by doing. Without doing you can't. हमारी कम्युनिकेशन स्किल, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, हमारा कोलैबोरेशन, हमारा लीडरशिप स्किल्स, हमारी रिसर्च स्किल, these all the skills are soft skills. और मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा 100 साल पहले रॉबर्ट मन ने 1919 में कार्नेगी फाउंडेशन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस चीज को एक सर्वे किया था, इस चीज को लेकर रिसर्च किया था, जिस रिसर्च में 45,000 इंजीनियरों ने पार्टिसिपेट किया था और वहां पे पूछा गया था कि सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है। तो उस रिसर्च में सामने आया कि सफलता के लिए 85% सॉफ्ट स्किल जरूरी है और सिर्फ 15% हार्ड स्किल जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा, ना सिर्फ हिंदुस्तान, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, दुर्भाग्य है कि 100 साल पहले कही गई बात को आने के बाद भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने फिर से रिसर्च किया और उसमें ये पाया कि 72% दुनिया का पैसा, दुनिया के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जो पैसा जाता है वो हार्ड स्किल के ऊपर जाता है और सिर्फ 28% पैसा सॉफ्ट स्किल के ऊपर जाता है। और ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज रही है और इसलिए आपके अमेरिका में 40 लाख लोग बेरोजगार होने वाले हैं ड्यू टू लैकनेस ऑफ सॉफ्ट स्किल इन दैट। सॉफ्ट स्किल के बारे में मैं बात करता हूं, अगर आप में से कोई कॉम्पिटिशन बीट नहीं कर पा रहा, कोई भी कॉम्पिटिशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉम्पिटिशन, मैं जो चीज आपसे कहने जा रहा हूं उसके बारे में बहुत ध्यान दीजिएगा और मेहनत उसमें कुछ चीजों को कम्युनिटी लेवल पे काम कर लेंगे, लेकिन हाँ अगर आप अच्छे डॉक्टर को असिस्ट करना चाहते हो these all skills are much required, otherwise you will not get an opportunity to work with a good doctors. Because जब हम बहुत विद्वान व्यक्ति की बात सुनते हैं तो हमें बहुत ध्यान से इस चीज पे दिमाग में रखना चाहिए, what to speak, how to speak, when to speak and when to stop. क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, कब चुप होना है, इसकी सूझबूझ आप पैदा कर लो, आप किसी भी मार्केट में बेस्ट तरीके से डील कर सकते हो, क्योंकि कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस बिकॉज़ दैट रिप्रेजेंट व्हाट काइंड ऑफ पर्संस वी आर। कुछ लोग बहुत ज्यादा बोल देते हैं, कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, कुछ लोग के बोलने में एक अलग तरीके की सोच आती है, उससे सामने वाले का दिमाग कुछ रिपोर्ट करता है। सो दैट इज व्हाई इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। दूसरा, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग किसे कहते हैं, कोई जानता है? नो, लेट मी ऑपरेट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे क्रिटिकल थिंकिंग इज ये स्किल आपको अपने अंदर पैदा करनी होगी इफ यू वांट टू बी अ गुड नर्स, बिकॉज विदाउट कंपैशन there is no service with other. Second thing is the communication. जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो हॉस्पिटल में नर्स होती हैं वो फर्स्ट सोर्स होती हैं जो डायरेक्ट लिंकेज होता है जिनका पेरेंट्स के साथ, परिवार वालों के साथ। डॉक्टर इज नॉट अवेलेबल एवरी टाइम but the nurse can handle the things in better way. So what I want to say, communication is something which is very important thing for managing the hospital in positive manner. किसी भी हॉस्पिटल को पॉजिटिव मैनर में अगर हमें मैनेज करना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। हम अपने कम्युनिकेशन से ही लोगों को धड़ास, लोगों को एक प्रकार से एक कंसंट्रेशन देते हैं जिसके थ्रू दे विल बी एबल टू जस्ट मेक द थिंग, मेक अप देयर माइंड इन बेटर वे। सो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डेवलप दिस स्किल। एंड देन एथिक्स। एथिक्स इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग what everyone of us have to develop. Without ethics there is no life. एक व्यक्ति आईएएस क्यों ना बन जाए, लेकिन अगर उसके अंदर नैतिकता ही ना हो, सही गलत का आकलन ना हो और सच्चाई की बात ना हो तो वो व्यर्थ है। So it will be very important for us to develop the ethics. सही क्या है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे क्या होना चाहिए, इंसानियत के तौर पे क्या होना चाहिए, हमारी खुद की कुछ एथिकल वैल्यूज होनी चाहिए। So
if we are going to develop it, it will be really very helpful for us for our future prospect. And then critical thinking. मैंने यहाँ पे बताया कई बार आपके फ्यूचर में आपको ये जरूरत पड़ेगी कि किस इंजेक्शन को कब लगाना है, किस मेडिसिन को कब देना है, and there are certain situations where you have to utilize your critical thinking. दो ऑप्शन आपके सामने हैं, चार दवाएं आपके सामने हैं, which one is the best that you come to know by your critical thinking. So it will be very important for you to develop your critical thinking for the sake of being a good nurse. And next one is attention to detail. Alertness of mind आपका बहुत अच्छा होना चाहिए. Whenever anything briefing or there by the doctor or by someone else, you have to adopt it with the alertness of the brain. That is much required. तो सिर्फ आप ये मत समझिए कि नर्स का मतलब होता है इंजेक्शन लगा दिया और जो नॉर्मल चीजें करते हैं. There is a standard of it which we have to develop in ourselves, and that will be very beneficial. And then confidence. आत्मविश्वास बहुत जरूरी होता है. मरीज कितना बीमार क्यों ना हो, अगर डॉक्टर बोल देता है कि तुम ठीक हो जाओगे, he feel so much of relief. So it will be very important for you when you are dealing the people, there will be the confidence in yourself that leads to the positive manner. And then adaptability. और जिस तरीके से डॉक्टर को हर समय नई नई चीजें सीखनी पड़ती हैं, for being a great person, I want to say to you this thing, किसी भी चीज में आप चले जाओ, adaptability is one of the most important thing what you have to just keep in mind. Adaptability हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, और जो लोग adaptability नहीं करेंगे, आने वाले समय में वो बहुत पीछे छूट जाएंगे. कोई नहीं जानता आने वाले एक साल में हमारी एजुकेशन प्रणाली क्या होने वाली है. कोई नहीं जानता स्टेट नर्सिंग काउंसिल क्या बदलाव कर दे. कोई नहीं जानता हमारे हायर एजुकेशन में प्रधानमंत्री ने अब कर दिया है कि ग्रेजुएशन करने वाला लड़का दूसरे को पढ़ाएगा. Nobody knows that. So it will be very important कि कल क्या हो, कल जो भी हो रहा है, कौन सी बीमारी का बात है, we don't know about that. So for being a professional person, it will be very important for us that we have to develop that adaptability skill. चीजों पे अडॉप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए. आज मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ, हो सकता है मेरे साथ तो ये है 20 दिन बाद अगर मैं दूंगा लेक्चर तो इससे 10 गुना ज्यादा अपग्रेडेड लेक्चर. I always want to just improve the things, क्योंकि दुनिया improve कर रही है तो हमें improve होना चाहिए. We want to lead the society. And then commitment to development etc. इसके बाद commitment होना चाहिए डेवलपमेंट का, जो बहुत जरूरी है, और ये कमिटमेंट हर एज में होनी चाहिए. हम एक जॉब वाले हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी में बैठ नहीं जाना चाहिए. We have to continue our study, we have to develop the thoughts, we have to develop the ideas, and we have to consistently make ourselves comfortable enough कि कल हमारे सामने कौन आके बैठ जाए कि दोनों हो जाए. ओके, सपोज करो हम एक टीचर हैं, विद्यार्थी जीवन क्षमता को बढ़ाने का समय है. जितना ज्यादा बढ़ा दोगे आगे उतना फायदा मिलेगा, और जितना ज्यादा रोकोगे आगे उतनी प्रॉब्लम में जाओगे. So it will be very important for you to develop your capability at the time of the education, क्योंकि यही आपका समय है जब आप अपनी पूरी क्षमता को डेवलप कर सकते हो. और इसको सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि अपनी कैपेबिलिटी डेवलपमेंट से जोड़ कर देखें. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, और जितना हो सके हर सोर्स से आपको डेवलप करना है. और एक चीज और, एक धारणा अपने अंदर से बदल दीजिए. टीचर के भरोसे मत रहिए. टीचर सहायक होता है, गुरु सहायक होता है, विद्यार्थी निर्णायक होता है. टीचर से सहायता लीजिए. आप खुद करिए, आपको ज्यादा करना है, टीचर आपको रास्ता बताएगा. और ये मत सोचिए कि टीचर सब कुछ बताएगा तब आप लोग सीख नहीं पाओगे. सो इट वुड बी इंपॉर्टेंट. टीचर्स आर असिस्टेंट्स, दे असिस्ट यू. अगर अर्जुन ने सोचा होता कि द्रोणाचार्य की तरह मुझे बनना है, द्रोणाचार्य जो बता रहे हैं वही मुझे करना है, तो अर्जुन नहीं बन पाता. He think in his own way, लेकिन द्रोणाचार्य ने सहायता तो जरूर की थी ना. तो मार्गदर्शक का तात्पर्य यही है जो आपको सहायता करे आपको लक्ष्य को पाने की. लेकिन आप लोग टीचर के भरोसे रह जाएंगे तो सहायता कैसे करें? आप कभी नहीं करोगे, टीचर कैसे कराएं? आप लोग की भी प्लानिंग होनी चाहिए. आई हैव टू परफॉर्म, आई हैव टू गो, आई हैव टू डेवलप, और फिर टीचर से सहायता लीजिए. इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि आप आज के स्टूडेंट हैं, कल के फ्यूचर हैं, और आप टीचर के अनुभव का पूरा फायदा उठाइए और कुछ नई चीज अपने आप से भी करने की कोशिश कीजिए. इट विल लीड यू टू द बेटर एंड परफेक्ट मैनर. आखिर में मैं आपको कहना चाहूंगा एक 3 शब्द यहाँ पर जो लिखे हुए हैं. ये शब्द सिटी में कॉन्फ्रेंस में रह रहे हैं
ये 3 शब्द हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार। सबसे पहले हमने सुधार कीजिए, जैसे मैंने बताया कि कमी है तो आप उसको पहले सुधारने की कोशिश कीजिए। दूसरा होता है परफॉर्म, यानी कि प्रदर्शन करना। सुधार करने के बाद जब आप प्रदर्शन करोगे तो क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन विल ऑलवेज कम्स अप। पहले आप किसी चीज में सुधार कीजिए, फिर परफॉर्म कीजिए, बदलाव अपने आप आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड? रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। सुधार, प्रदर्शन और बदलाव। तो अपने अंदर की जो कमियां है, कमी को सुधारिए, उस पर परफॉर्म कीजिए, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, आप बदलाव अपने अंदर डेवलप कर ले जाओगे। एंड दैट इज ओनली द वे बाय व्हिच यू विल बी एबल टू डू द थिंग इन बेटर वे। एंड along with that, I would like to say over here, आखिर में मैं आपको एक चार्ट के द्वारा डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करता हूं और आप लोगों को बोलता हूं कि माइंड की कैपेसिटी क्या है, कैसे हमारा दिमाग सीखता है, और अच्छा होगा कि आप लोग इस चीज को फॉलो करें। स्टूडेंट्स, जस्ट टेक इट वेरी सीरियसली। और इसके साथ साथ आप इस चीज के लिए इस समझ जो चीज मैं बता रहा हूं उसकी आप डिमांड भी कर सकते हो। प्रॉब्लम टीचर में क्या है, इसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। हमारा ब्रेन जो है, this is the research of a university, a very popular university, where this kind of chart was drawn. हमारा ब्रेन जो है, जो एवरेज स्टूडेंट की टेंशन रेट उसका होता है, सीखने का जो रेट होता है, उसका ये चार्ट है। लेक्चर से हमारा ब्रेन ज्यादा कुछ नहीं सीख पाता। कभी-कभी आप देखिए, घर में कोई आपको समझाता है, या कोई एक हस्बैंड और वाइफ में कोई बात होती है, लेक्चर का 2 मिनट का लेक्चर तो बर्दाश्त नहीं कर पाता, और घंटे की क्लास कैसे बहुत बर्दाश्त करता हूं। So lecture is what? Lecture is a very different thing. So we will not go to that. Lecture से हमारे दिमाग में ज़्यादा कुछ आता नहीं। पढ़ने से हमारे दिमाग में 10% चीजें आती हैं। ऑडियो विजुअल से कोई चीज इमोशनली करके दिखाई जाती है, तो लेकिन जब हम उसी चीज को किसी को पढ़ाते हैं तो हमारा दिमाग 90% सीख पाता है। ये माइंड की लर्निंग कैपेसिटी होती है। और मैं आप लोगों से कहूंगा, आप सभी लोग जो पढ़ते हैं उसमें खुद परफॉर्म करिए और एज ए टीचर